मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी के सिलेबस के मुताबिक सभी टॉपिक को हमने सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस किया और हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि सीटेट में पूछे गए थे उनको भी हल किया। इसी ज़िम्न में हम लोग सीटेट के उर्दू पेडागोजी के आखिरी टॉपिक जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि हक़ तालीम का जो एक्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 जो है उसे डिस्कस करेंगे और इससे मुताल्लिक कुछ अहम सवालात जो कि अब तक सीटेट में पूछे गए हैं उन्हें भी हल करेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उर्दू पेडागोजी का जो सिलेबस वाइज लगातार जो क्लासेस चल रही हैं उसकी ये आखिरी क्लास है। इस क्लास के बाद यानी कि कल हम लोग कंप्लीट उर्दू पेडागोजी में से चुनिंदा सवालात चुन कर आपको 3 मैराथन क्लासेस देंगे। अगर आप सिलेबस के मुताबिक सभी वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो उन तीनों मैराथन क्लासेस को देख लेंगे, तब भी आप सीटेट में 30 में से 30 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद जब हमारी कल मैराथन क्लास आएगी जो कि पहली वाली होगी तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हर एक उर्दू के तालिबे इल्म तक हमारी मैराथन क्लासेस पहुंच जानी चाहिए। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में। ठीक है, ये लागू कब हुआ ये आपसे पूछा जाता है और ये पार्लियामेंट में मंजूर कब हुआ ये पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 अगस्त सन 2009 में पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद 1 अप्रैल सन 2010 से मुल्क भर में इस एक्ट को राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू कर दिया गया, नाफिज कर दिया गया। इसके लिए हिंदुस्तानी आइन में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को पहली जमात से 8वीं जमात तक मुफ्त तालीम लाजमी तालीम का तयन किया गया। यानी कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई राइट टू एजुकेशन एक्ट में। ठीक है, हमारे संविधान में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम है 21A और इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि तमाम सरकारी स्कूलों में एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, जो प्राइमरी की जो शिक्षा है वो मुफ्त होगी, फ्री होगी, इस बात की जिक्र किया गया। उसके बाद प्राइवेट स्कूलों में जो कि सरकारी रियायती ज़मीन पर तामीर किए गए हैं 25% सीटें माशी तौर पर कमज़ोर जो तबकात हैं EWS के लिए मुख्तसस होंगी, यानी कि उनके लिए रिज़र्व होंगी। ठीक है, अगर प्राइवेट कोई स्कूल है और वो सरकार की मदद से चल रहा है तो वहाँ पे भी 25% जो सीटें हैं वो इकोनॉमिकली वीक जो कास्ट हैं उनके लिए मुख्तस होंगी, उनके लिए फिक्स होंगी। आगे इसमें ये कहा जा रहा है कि स्कूलों में दाखिला के वक्त किसी भी तरह का कोई टेस्ट या दाखिला जाती इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। प्राइमरी के बच्चों का जब आप स्कूल में एडमिशन करेंगे तो टेस्ट और इंट्रेंस आप उनसे नहीं लेंगे। जो बच्चे 6 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और कभी स्कूल नहीं गए उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक जमात में दाखिल किया जाएगा और उन्हें खुसूसी तरबियत देकर हम जोड़ियों के मसावी लाने की कोशिश की जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है और वो अब
पहली बार स्कूल आ रहा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि उसे गदहिया में यानी कि LKG UKG में डाल देंगे। नहीं, आप उसे 4 या 5 में उसका एडमिशन कीजिए और उस पर स्पेशली उसका ध्यान रखिए, उसकी रेमेडियल टीचिंग करिए, उसकी खुसूसी तरबियत दीजिए और बाकी के जो क्लास 4 या 5 के स्टूडेंट्स हैं उनके बराबर उस बच्चे को लाने की कोशिश कीजिए। ये बात भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत की जा रही है। और इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि माजूर तलबा के लिए स्कूल तक आमदो रफ्त की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। जो बच्चे फिजिकली हैंडीकेप हैं उन्हें स्कूल, घर से स्कूल और स्कूल से घर लाने और जाने की जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी। और हर सरकार स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC बनाएगी जिसके 75% जो मेंबर्स होंगे वो वालिदैन होंगे और उन वालिदैन में जो 75% होंगी वो ख्वातीन होंगी यानी कि औरतें होंगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट कह रहा है कि हर स्कूल में, ठीक है, SMC होनी चाहिए, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए और उसके जो 75% मेंबर हों वो पेरेंट्स हों और पेरेंट्स में भी जो 50% हों वो क्या हों, औरतें हों, ठीक है, लेडीज़ हों। आगे इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी बच्चे को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर सज़ा नहीं दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि आप बच्चे को पनिश नहीं करेंगे। और इसमें यह कहा जा रहा है कि बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी कि NCPCR की तश्कील की जाएगी जो इस कानून के नफाज की मॉनिटरिंग करेगी। यानी कि जो स्टूडेंट्स राइट्स हैं, जो चाइल्ड राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ चाइल्ड राइट। ये एक नेशनल लेवल पर कमेटी बनाई जाएगी जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ कि नहीं हुआ उसकी वो मॉनिटरिंग करेगी। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मॉडल रोल के मुताबिक प्राइमरी स्कूल इंसानी आबादी के हर 1 किलोमीटर के दायरे में और मिडिल स्कूल हर 3 किलोमीटर के दायरे में कायम किए जाएंगे। जो प्राइमरी स्कूल हों वो आबादी से 1 किलोमीटर के अंदर और जो मिडिल यानी कि 6 to 8 के जो स्कूल हों वो 3 किलोमीटर दायरे के अंदर कायम किए जाएँ, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि उस्ताद और तलबा का जो तनासुब हो, जो रेशियो हो, प्राइमरी लेवल पर 1:30 हो, यानी कि एक टीचर पर 30 स्टूडेंट हों, ठीक है, और मिडिल सतह पर एक टीचर पर 35 मुअल्लिम हों, ये तनासुब होगा, ठीक है। 8वीं जमात तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, ये पॉलिसी अपनाई जाएगी और दर्जा 1 से 5 तक साल भर में कम से कम 200 दिन और 800 घंटे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी अहम बातें राइट टू एजुकेशन एक्ट में कही गई जिसके बारे में आपने कंप्लीट जानकारी ले ली। अब हम इससे मुताल्लिक कुछ मारूजी सवालात जो कि सीटेट में पूछे गए हैं या फिर और किसी भी टीचर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उसे हल करते हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन से मुताल्लिक ये सवाल है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट सन 2009 के तहत दर्जा 1 से 5 तक के बारे में कौन सा जोड़ा दुरुस्त है। यहाँ पे 4 जोड़े हैं और क्लास 1 to 5 की बात की जा रही है। पहला जो जोड़ा है उसमें ये कहा जा रहा है कि मुअल्लिम तलबा जो तनासुब हो वो 1:30 हो, तो क्या ये बात सही है? या फिर दूसरा जो जोड़ा है कि 1 साल में तदरीस के दिन 200 हों, क्या ये बात सही है? या फिर साल भर में तदरीस के जो घंटे हों वो 800 घंटे हों। तो बताइए राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत क्लास 1 to 5 तक के बारे में जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? तो ये तीनों जोड़े सही हैं, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि RTE
इस बात को यकीनी बनाता है कि बच्चा, ठीक है, तालीम हासिल करे। ठीक है, किस बात को यकीनी बनाता है कि बच्चा तालीम हासिल करे? क्या वो 8वीं जमात तक अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम हासिल करे, या फिर 8वीं जमात तक रियासत की ज़बान में तालीम हासिल करे, या फिर 8वीं जमात तक हिंदी मीडियम में वो तालीम हासिल करे, या फिर 8वीं जमात तक अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करे। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो क्या कहता है? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट यही कहता है कि हर बच्चे को, ठीक है, 8वीं जमात तक उसकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक है। यानी कि हमारा जो 4th ऑप्शन है ना वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल यह है कि हिंदुस्तानी आइन के किस आर्टिकल में मुफ्त और लाजमी तालीम का जिक्र है? फ्री एंड कंपलसरी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमारे संविधान के क्या आर्टिकल 21A में है, या फिर आर्टिकल 17 में है, या फिर आर्टिकल 15 में है, या फिर आर्टिकल 350 में है? तो आर्टिकल 21A में इस बात का जिक्र किया गया है कि हमारे जो देश के जो बच्चे होंगे जिनकी उम्र 6 से 14 साल की होगी उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाएगी। तो यहाँ पे 21A जो अनुच्छेद है वो सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि तालीम का जो हक एक्ट है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, ये कब नाफिज हुआ? ठीक है, तो नाफिज हुआ था ये 1 अप्रैल सन 2010 को। ठीक है, पार्लियामेंट में अगस्त 2009 में ही पारित हो गया था, पास हो गया था, लेकिन ये एक्ट लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल सन 2010 को लागू हुआ था। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि RTE 2009 के मुताबिक खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चों को किस निज़ाम तालीम में पढ़ाना चाहिए? जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो हक के तालीम का एक्ट सन 2009 है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो चिल्ड्रेन स्पेशल हैं, यानी कि चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स को हमें किस एजुकेशन सिस्टम के तहत पढ़ाना चाहिए? क्या उन्हें शमूलियती, यानी कि उनको हमें इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि समावेशी शिक्षा प्रणाली में पढ़ाना चाहिए, या फिर खुसूसी यानी कि स्पेशल, जिसको आप कह सकते हैं विशिष्ट शिक्षा प्रणाली में, या फिर आप उसे जामे यानी कि विस्तृत या कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अगर कोई बच्चा स्पेशल है, खुसूसी ज़रूरत वाला है, विशिष्ट चाइल्ड है, तो उसे हमें शमूलियती यानी कि समावेशी शिक्षा प्रणाली में, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमने सीटेट के उर्दू सिलेबस के मुताबिक सभी चैप्टर को सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस किया। एक बार बता दें क्या क्या डिस्कस किया। हमने ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी यानी कि लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन को पढ़ा। उसके बाद हमने तदरीस ज़बान के उसूल व तरीके, फिर हमने सुनने और बोलने का किरदार, उसके बाद हमने ज़बान की महारतें, फिर कवायद का किरदार, उसके बाद ज़बान की तदरीस के जो मसाइल हैं, चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हैं, उन्हें पढ़ा। फिर अंदाज़े कद यानी कि इवेलुएशन पढ़ा। उसके बाद हमने TLM यानी कि तदरीसी आमोजिशी मवाद पढ़ा। फिर हमने रेमेडियल टीचिंग पढ़ा, और पिछली वीडियो में हमने NCF यानी कि कौमी दरसियात का खाका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं हक़ तालीम का एक्ट। तो हक़ तालीम का एक्ट तो हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, सिलेबस तो मुकम्मल हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? सिलेबस तो मुकम्मल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम आइंदा आने वाले दिनों में 3 मैराथन क्लासेस आपको लेके आएंगे, जो कि पूरे सिलेबस का निचोड़ होगा, जिसे आप देख करके
मात्र 3 वीडियो में सीटेट में इंशाल्लाह 30 में से 30 नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग उस मैराथन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। सिर्फ देखना नहीं है, हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक उसे पहुंचाना है, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।